हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज भाई राज्यपाल की हमारी पार्ट है वो 8। इससे पहले वो 7 पार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। अगर किसी ने भी नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो तो वो जाके ज़रूर देख सकता है। वो जाके संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके और वहाँ से देख सकते हैं। 7 पार्ट राज्यपाल के इससे पहले हो चुके हैं। यानी मैं अगर बात कहूँ कि लगभग देखा जाए तो 159 तक है वो आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए। और आज हम बात करेंगे 160 के बारे में कि 160 के अंदर है वो क्या प्रावधान दे रखा है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने साथी के बीच में शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास पार्ट 8 राज्यपाल। चलिए भाई, राज्यपाल और आर्टिकल पढ़ेंगे हम। कौन सा आर्टिकल है? 160। आज अपना आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 160 के बारे में हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 160 देखिए सर, तो होता क्या है आर्टिकल 160 के अंदर हमें जो प्रावधान मिलता है वो इमरजेंसी के बारे में मिलता है। कोई भी इमरजेंसी केस हो गया जिसके ऊपर राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति उपबंध करता है। जैसे कोई भी आकस्मिकता होगी उसके अंदर अगर राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उपबंध करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति है वो उपबंध करेगा। तो चलिए देखो लिखते हैं कि कुछ आकस्मिकताओं में या कुछ इमरजेंसी में, कुछ आकस्मिकताओं में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के द्वारा किए गए कृत्यों, राज्यपाल के द्वारा किए गए कृत्यों या कृत्यों को हम क्या लिख सकते हैं भाई? कार्य के निर्वहन के लिए, कृत्यों के निर्वहन के लिए कौन करेगा? उपबंध है। कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति क्या करता है भाई? राष्ट्रपति है वो उपबंध करता है। कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा। राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा। ठीक है ना? यानी कुछ आकस्मिकताओं में या कुछ इमरजेंसी के अंदर राज्यपाल के द्वारा किए गए जो भी कृत्य हैं या किए गए कार्य हैं उनके निर्वहन के लिए, कृत्यों के निर्वहन के लिए क्या करता है? राष्ट्रपति है वो उपबंध करता है। राष्ट्रपति क्या करता है भाई? राष्ट्रपति है वो क्या करता है? उपबंध करता है। यानी राष्ट्रपति, इसके आगे लिखो, राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकताओं में ऐसी किसी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकताओं में जिसका उल्लेख क्या नहीं है भाई? जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है। यानी राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकताओं में जिसका उल्लेख क्या नहीं है? जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, अध्याय में नहीं है, अध्याय में नहीं है, राज्यपाल के द्वारा अध्याय में
नहीं है और राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के कृत्यों राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा या उपबंध करता है जैसा वे ठीक समझे। क्या भाई? जैसा वे ठीक समझे। जैसा वे ठीक समझे यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसे कार्य हो गया जो ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई जिसका उल्लेख राज्यपाल से संबंधित नहीं है या जिसका उल्लेख राज्यपाल से संबंधित नहीं है, हाँ, जिसका उल्लेख क्या नहीं भाई, राज्यपाल से संबंधित नहीं है, जिसका उल्लेख राज्यपाल से संबंधित नहीं है, जिसका उल्लेख राज्यपाल से संबंधित नहीं है या फिर राज्यपाल के जो अंडर में जो अध्याय है उसके अंदर नहीं है, तो उस समय क्या करता है भाई, और कोई राज्यपाल के करती हैं या फिर राज्यपाल का कोई कार्य है तो उसका निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है भाई, उपबंध करता है। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 160 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 160 के अंदर दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 160 के अंदर तो हमें ये बात मिलती है। आगे भाई बात करें आर्टिकल 161 के बारे में। आर्टिकल 161 के अंदर क्या है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में दे रखा है राज्यपाल के समाधान की शक्ति। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की समाधान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, समा आदि के लिए या समा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार व लघुकरण की शक्ति, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखो इधर, यानी आर्टिकल 161 में दे रखा है कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति, राज्यपाल कोई भी दंड होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके दंड को क्षमा कर सकता है कौन? राज्यपाल। तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये हमें जानकारी मिलती है आर्टिकल 161 से। आर्टिकल 161 में दे रखा है कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि समा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, यानी दंडादेश है उसको निलंबन करना, उसका परिहार करना या फिर उसका क्या करना, लघुकरण करने की शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है सीधा, इन शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम वाइज है वो सजाइए या क्रम वाइज इसको लिखिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा आया भाई शब्द? सबसे पहले आया समा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आया? समा। उसके बाद में देखो निलंबन आ गया, और निलंबन के बाद में परिहार हो गया, और इसके बाद में लघुकरण। यानी ये ध्यान रखना, सबसे पहले समा आता है,
समा के बाद में परिहार, समा के बाद में निलंबन, निलंबन के बाद में परिहार और परिहार के बाद में लघुकरण। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की क्या है, यानी समा आदि करने की राज्यपाल की क्या है, तो राज्यपाल की ये शक्ति है, ठीक है ना। राज्यपाल की क्या भाई, राज्यपाल की ये शक्ति है, ठीक है ना। राज्यपाल की क्या है भाई, ये शक्ति है जो समा आदि कर सकते हैं। कोई भी अपराध होता है तो उसको राज्यपाल क्या कर सकता है भाई, समा कर सकता है। आगे और देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि राज्यपाल किस अपराध को समा कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि एक होती है राज्य सूची, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वरना मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो आर्टिकल हमारा चल रहा था कौन सा, आर्टिकल 161। होता क्या है कि देखो राज्यपाल जो हमारे राज्य के कार्य होते हैं, विषय होते हैं, वो देखो एक होती है राज्य सूची और एक कौन सी होती है, संघ सूची होती है, संघ सूची। और एक होती है आपकी कौन सी सूची भाई, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची। ये इतनी होती है, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। राज्य सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची के ऊपर है वो कानून राज्य सरकार बनाती है, और संघ सूची के ऊपर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। लेकिन जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बनाती है, केंद्र और राज्य दोनों ही बनाते हैं इसके ऊपर। इस पर केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है समवर्ती सूची के ऊपर, ठीक है ना। संघ सूची, तो संघ सूची के ऊपर केंद्र बनाता है, और राज्य सूची के ऊपर कौन बनाता है, राज्य क्या, सरकार, राज्य सरकार। इसके ऊपर केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार। और इसके ऊपर मैं बात करूं तो राज्य प्लस केंद्र, राज्य प्लस केंद्र दोनों ही बना सकते हैं ना। अब देखो राज्यपाल कौन से दंड को या कौन से किस विषय के अपराध को क्षमा करेगा, तो राज्यपाल जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, उसी के दंड को या फिर उसी के अपराध को क्या करेगा भाई, जो राज्य सूची से संबंधित विषय है उसी विषय को क्षमा करेंगे। और यहाँ पर या तो फिर क्या कर सकते हैं, समवर्ती सूची का कोई भी विषय, उसके अपराध को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। लेकिन संघ सूची के तो अपराध को क्षमा नहीं करेंगे राज्यपाल, ये तो पावर किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर ऐसा नहीं दिया है कि राज्य सूची के विषय या राज्य सूची में शामिल विषय के अपराध को क्या करते हैं, राज्यपाल क्षमा करते हैं, ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर ऐसा दिया है कि जिस विषयों के ऊपर राज्य की जो विधानमंडल है, कानून कौन बनाती है, राज्य के अंदर कानून सबसे बड़ी जो कानून बनाने की संस्था होती है वो कौन सी, विधानमंडल होती है। यानी राज्य का कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर राज्य की क्या बनाए, राज्य की कार्यपालिका का क्या हो, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार हो, राज्य की कार्यपालिका का क्या हो भाई, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार हो। यानी जिस विषय के ऊपर राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, उसी विषय के अपराध को या उसी के विषय से संबंधित जो भी है अपराध है, उसके दंड को क्या कर सकते हैं भाई, राज्यपाल है वो क्षमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्यपाल है क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल है क्षमा कर सकते हैं। देखो इसको लिखना किससे, यानी हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि राज्य सूची के अंदर या राज्य सूची से संबंधित या इसमें शामिल विषय के ऊपर राज्यपाल क्षमा करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि राज्य यानी ऐसा विषय है जिसके ऊपर है वो राज्य की कार्यपालिका होती है, उसका विस्तार है, तो उस विषय के ऊपर क्या कर सकते हैं भाई, राज्यपाल है वो उस विषय के संबंधित है वो दंड को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि राज्यपाल ऐसे विषयों यहाँ पे लिखना है, राज्यपाल ऐसे विषयों को क्षमा करता है, राज्यपाल ऐसे विषयों पर क्षमा कर सकता है
ऐसे विषयों पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का क्या हो भाई, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार हो, ठीक है नहीं, विस्तार हो। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार लिख लेना, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, यहाँ पे लिख लेना शक्ति का विस्तार हो। मतलब राज्यपाल ऐसे विषयों को क्षमा कर सकता है या ऐसे विषयों के अपराध को क्षमा कर सकता है जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर अधिकार या फिर शक्ति किसकी हो, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हो, यानी उसी के विषयों के ऊपर हो या उसी के विषयों के अपराध को क्या करता है, राज्यपाल क्षमा करता है। जैसे क्या है कि किसी विधि के विरुद्ध, यहाँ पे देखो, किसी विधि के विरुद्ध, विधि यानी कानून, किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध, किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को सिद्धहस्त ठहराए जाने पर अपराध को सिद्धहस्त ठहराए जाने के सिद्धहस्त ठहराए गए व्यक्ति के अपराध को सिद्धहस्त या सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को ठहराए गए व्यक्ति के दंड को या तो पर विलंबन कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, पर विलंबन कर सकते हैं। दंड को क्षमा, पर विलंबन, विराम या परिहार करने की, अथवा क्या है, दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास में भाई होती है। यानी किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना या विलंबन करना, पर विलंबन करना, पर विलंबन करना, या फिर क्या करना, पर विलंबन करना या पर विलंबन करना या परिहार करने की अथवा परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति राज्यपाल है। लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास है। लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास में है। शक्ति राज्यपाल के पास में है। लघुकरण की शक्ति है वो किसके पास में भाई? राज्यपाल के पास में। राज्यपाल के पास में है। इधर देखो, यानी आर्टिकल 161 के अंदर क्या दे रखा है
राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति दे रखी है किसके अंदर, आर्टिकल 161 के अंदर। और अभी हमने पढ़ा कि राज्यपाल ऐसे विषयों पर क्षमा कर सकते हैं जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या हो, विस्तार हो। साथ में दे रखा है कि किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को, यानी कोई विधि के विरुद्ध जाके अपराध करता है और वो व्यक्ति अगर सिद्ध दोष हो जाता है कि हाँ ये अपराध इसने किया है, तो उसके दंड को क्षमा करना या प्रविलंबन या फिर निलंबन, एक ही है, प्रविलंबन करना, परिहार करना, या फिर मैं यूं कहूं कि इसके दंड देश को या दंड आदेश को निलंबन, परिहार व लघुकरण करने की शक्ति किसके पास में होती है भाई, राज्यपाल के पास में होती है। ये सब करने की शक्ति किसके पास में होती है, राज्यपाल के पास में होती है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 161 के अंदर। तो चलो आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, इन सब के बारे में देखते हैं। देखो राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी दंड को क्या कर सकता है, एक नंबर या तो वो क्षमा कर सकता है। सबसे पहले क्या था, हमने क्या पढ़ा, क्षमा कर सकता है। 2 नंबर पर विलंबन या निलंबन, बात एक ही है, क्या कर सकता है, पर विलंबन या निलंबन कर सकता है। हाँ 2 नंबर क्या है, पर विलंबन या इसको मैं लिख सकता हूं निलंबन, पर विलंबन या निलंबन कर सकता है। और तीसरी एक बात आती है कि परिहार कर सकता है, और चौथी बात है एक लघुकरण कर सकता है, लघुकरण। देखो इनका क्रम ध्यान रख लेना कि सबसे पहले आता है क्षमा आता है, उसके बाद में प्रविलंबन या निलंबन आता है, और तीसरे नंबर पर है परिहार, और 4 नंबर पर आता है लघुकरण। इनका मतलब क्या होता है, देखो क्षमा करना यानी राज्यपाल के पास में शक्ति है कि वो किसी भी अपराध को या किसी भी दंड को क्या कर सकते हैं, पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। पूर्णतः क्या कर सकते हैं, पूर्णतः क्षमा करना, ठीक है ना, पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। पूर्णतः क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या माफ करना या क्षमा करना हो गया, माफ करना। क्षमा का मतलब हो गया कि किसी भी दंड को पूर्णतः माफ करना कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। निलंबन या पर विलंबन क्या अर्थ है, मतलब किसी भी अपराध किसने किया है तो उसको अस्थायी रूप से उसके ऊपर क्या लगा देना, रोक लगा देना, अस्थायी रोक लगा देना, अस्थायी रोक लगा देना, ठीक है ना, अस्थायी रोक लगा देना। परिहार क्या होता है कि परिहार का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में दंड को कम कर देना। यहां पे एक शब्द और लिख लेना, विराम और लिख लेना। यहां पे देखो विराम, 3 नंबर पे लिखना आपको विराम, और 4 नंबर पर आता है परिहार, 4 नंबर पर है परिहार, और 5 नंबर पर आता है लघुकरण। विराम का मतलब यह है कि किसी विशेष परिस्थिति के अंदर किसी दंड को क्या कर देना, उसको कम कर देना। विशेष परिस्थिति में दंड को क्या कर देना, दंड को कम करना, दंड को क्या करना, कम करना विशेष परिस्थिति में। हाँ, परिहार मतलब क्या है कि दंड की प्रकृति में क्या करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना लेकिन अवधि में कमी कर देना। दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना लेकिन अवधि कम करना, परिहार।
ठीक है ना। परिहार यानी दंड की प्रकृति। दंड की प्रकृति कैसे, जैसे कोई अपराध किया किसी ने तो उसके ऊपर क्या लगा कि 10 वर्ष की सजा है, उसको अवधि 10 वर्ष की है और प्लस साथ में कठोर कारावास है, ठीक है ना, कठोर कारावास है। परिहार 10 वर्ष की, किसी ने अपराध किया तो उसके ऊपर 10 वर्ष की सजा प्लस कठोर कारावास। यानी विशेष परिस्थिति के अंदर, कोई भी विशेष परिस्थिति होगी, कोई मतलब जेल के अंदर होने के बाद में उसको कोई लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, या फिर महिला के अंदर बात करें तो कोई प्रेग्नेंट महिला है, या उस प्रकार की कोई अगर विशेष परिस्थिति हो जाती है तो उस अवधि, उस स्थिति में क्या होता है कि उस अवधि में उसके जो कारावास है, ये कठोर कारावास है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी अवधि में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, अवधि में कमी कर दी जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति के अंदर है वो कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे लिखो कि दंड की प्रकृति में, दंड की प्रकृति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं, लेकिन अवधि में कमी करना, अवधि में कमी करना, ठीक है ना। यानी विशेष परिस्थिति के अंदर उसकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी जो अवधि होती है दंड की, उसके अंदर क्या कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है, या फिर कमी कर दी जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लास्ट है लघुकरण। इसमें क्या होता है, उसमें दंड की प्रकृति और अवधि दोनों में भी कमी कर दी जाती है, दोनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी दंड की प्रकृति व अवधि दोनों में परिवर्तन करना, अवधि दोनों में परिवर्तन, ठीक है ना, दोनों में परिवर्तन। राज्यपाल किसी दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, मतलब पूर्णतः माफ कर सकता है, पर विलंबन या निलंबन कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देता है उसके ऊपर, कौन, राज्यपाल। विराम करना मतलब क्या है कि विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना। यहाँ पे है विशेष परिस्थितियों में, देखो ये विराम, विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना, यानी अगर कोई मतलब लकवा हो जाता है किसी को अंदर, या फिर कोई महिला की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह की, इस प्रकार की कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है, तो उस समय क्या कर दिया जाता है, उस समय दंड को कम कर दिया जाता है। और परिहार में क्या है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन अवधि में कटौती कर दी जाती है। कोई भी जैसे कारावास है वो 10 वर्ष का दे रखा है और साथ में कठोर कारावास दे रखा है, तो उसमें प्रकृति यानी कठोर कारावास है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसकी अवधि में क्या कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है, 10 से 5 साल कर दी जाती है, ठीक है ना। लघुकरण का मतलब है कि प्रकृति और अवधि दोनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो थी हमारी बात आर्टिकल 161 की। हमने पढ़ा आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 160 में कितना पढ़ा, हाँ, आर्टिकल 160 में हमने देखा कि कोई भी आकस्मिक घटनाएं हो जाती है या इमरजेंसी के अंदर राज्यपाल के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उसके निर्वहन के लिए राष्ट्रपति क्या करता है भाई, राष्ट्रपति उपबंध करता है। और आर्टिकल 161 के अंदर हमने देखा कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, और समाधान की शक्ति को राज्यपाल किसके आधार पर करता है, यानी कोई भी ऐसा विषय जिसके ऊपर या जिसका विस्तार है वो क्या है, राज्य की कार्यपालिका का उस विषय पे विस्तार हो या उसके दायरे के अंदर आता हो, तो उसके ऊपर क्षमा करना या उसको क्या कर सकता है, राज्यपाल है वो कर सकता है। ये थी बात आर्टिकल 161 की। अब हम थोड़ा अलग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ लेते हैं, चलो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई। चलो आगे एक्स्ट्रा फैक्ट देखें। क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति और तुलना करते हैं राज्यपाल की। देखो समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति, इधर मैं लिख लेता हूं राष्ट्रपति, इधर लिख लिया मैंने राष्ट्रपति और इधर है राज्यपाल, ठीक है।
देखो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमा कर सकता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा है भाई, राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, क्षमा कर सकता है, आर्टिकल 72। यानी पहला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और इधर की मैं बात करूं तो आर्टिकल या अनुच्छेद किसके अंदर बात की गई है भाई, अनुच्छेद 161 के तहत है वो राज्यपाल क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अच्छा राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति ये किसी भी मृत्युदंड को, किसी के मृत्युदंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, यानी फांसी की सजा को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन ये अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं होता है। यहां पे लिखना कि राष्ट्रपति मृत्युदंड ब्रैकेट में लिख लेना, फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड, कोई भी किसी ने अपराध किया है और उसको मृत्युदंड सुना दिया गया है तो मृत्युदंड की सजा या फांसी की सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। लेकिन ये अधिकार किसके पास में नहीं होता है, ये अधिकार आपके राज्यपाल के पास में नहीं होता है। यानी यहां पे लिखना राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, सजा को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, ठीक है ना, माफ नहीं कर सकता। देखो राष्ट्रपति है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी सेना का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का, थल जल और वायु सेना का अध्यक्ष कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। उनके जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कोई भी सेना के अधिकारी के द्वारा या सेना के व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा, सेना के उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको दंड दिया जाता है, वो सैन्य कोर्ट के अंदर दिया जाता है। यानी सेना का एक अलग कोर्ट होता है, सैन्य कोर्ट, मार्शल कोर्ट जिसे बोलते हैं, सैन्य कोर्ट के अंदर है उनको दंड दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति इसी सैन्य कोर्ट के द्वारा दंड दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनके अधिकारियों की नियुक्ति करता है। भाई कोई सी सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, इन सभी के जो अधिकारी होते हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है भाई, उन सभी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसीलिए राष्ट्रपति है वो सैन्य कोर्ट के द्वारा दिया गया दंड, सैन्य कोर्ट के द्वारा किसी भी जवान को या किसी भी सेना अधिकारी को अगर सैन्य कोर्ट के द्वारा कोई दंड दे दिया जाता है तो उस दंड को माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ये अधिकार किसके पास में नहीं होता है भाई, ये अधिकार है वो राज्यपाल के पास में नहीं होता है, ये अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं होता है। यहां पे लिखो राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए, राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है या माफ कर सकता है, लेकिन ये कार्य कौन नहीं कर सकता भाई, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल सैन्य कोर्ट के द्वारा दिया गया दंड के द्वारा दिए गए दंड को क्या नहीं कर सकता, दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं कर सकता। अब देखो संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाता है, संघ सूची के ऊपर कौन बनाता है भाई, संघ सूची के जो विषय के ऊपर कानून कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। और समवर्ती सूची के ऊपर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो संघ सूची व समवर्ती सूची के ऊपर या समवर्ती सूची में शामिल विषयों के ऊपर शामिल विषय पर किए गए अपराध को राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई? माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषय पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है। ठीक है ना? यानी राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची के जो अंदर या जिसमें शामिल विषय है उसके ऊपर किए गए अपराध को क्या करता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और ये राज्य सूची राज्यपाल क्या करेगा भाई? राज्य सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति तो संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषय है उसके ऊपर अगर कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसको क्षमा कर सकता है। और राज्यपाल है वो राज्य सूची व समवर्ती सूची में कोई शामिल विषय है जिसके ऊपर अपराध कर दिया जाता है तो उसको कर सकता है कौन है? क्षमा कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल कर सकता है। अब सर्वाधिक समाधान की शक्तियां किसके पास में? राज्यपाल के पास में या राष्ट्रपति के पास में? भाई सर्वाधिक शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास में होगी, क्योंकि राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। तो मतलब सर्वाधिक शक्तियां किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में हैं। हाँ चलो आगे इसको मैं साफ कर रहा हूं। आगे लिखो, नोट लगा के एक बात लिख लो। नोट लगा के एक बात लिखो कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियां हैं। समाधान की शक्तियां हैं। चलो यहां पे एक नोट लगा के बात लिख लेना। नोट लगा के बात लिख लो कि राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास समाधान की शक्तियां हैं। शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति के पास लेकिन राज्यपाल के मुकाबले लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास में समाधान या क्षमा करने की शक्ति है। लेकिन मैं यूं बोलूं कि राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति के पास समाधान की
शक्ति विस्तृत व व्यापक है। विस्तृत व व्यापक है। विस्तृत व व्यापक है, यानी राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास में क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में क्या है, राज्यपाल के मुकाबले अधिक शक्ति है। राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति के पास में अधिक शक्ति है, या विस्तृत व व्यापक शक्तियां हैं किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। ये तो थी हमारी बात आर्टिकल 161 तक की, ठीक है ना। आर्टिकल 161 तक हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट आर्टिकल की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई आगे वाले वीडियो में, या चलो मैं कंप्लीट करवा ही देता हूं इसी के अंदर। आगे हमारा आर्टिकल 1 बच जाता है, आर्टिकल 162। भाई राज्यपाल के बारे में हमने आर्टिकल 153 से लेके 162 के अंदर बात की थी, तो एक आर्टिकल और रह गया हमारा 162। देखो आर्टिकल 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है भाई, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। लिखो इसमें आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है, आर्टिकल 162 में। वही बात है कि अभी हमने देखा कि राज्य की कार्यपालिका उसी विषय के ऊपर, या राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है वो उसी विषय पर होगा जिस पर क्या है, राज्य की विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति रखती है। भाई राज्य की, जैसे राज्य के कोई भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय के ऊपर कौन, राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी राज्य की कार्यपालिका उसी